का दोस्त एंड होस्ट अंकुर कलवाड़िया लेकर के कक्षा 10वीं अध्याय 2 बहुपद के पार्ट 2 में, जिसमें हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। क्या हल करने वाले हैं? 2.2 पार्ट 2। इसका पार्ट 2 हम देखने जा रहे हैं। देखो, प्रश्नावली 2.2 में हमें क्या करना है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग, इनका क्या करना है? उपयोग करना है। कौन सी प्रश्नावली? प्रश्नावली 2.2। आप तैयार हैं ना? स्टार्ट कीजिए, मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और आगे हम हल करते हैं। देखिएगा प्रश्न क्या है, प्रश्न को देखते हैं हम। प्रश्न हमारा, ध्यान दीजिएगा, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की भी सत्यता की ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए क्या प्रश्न है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या ज्ञात करना है? संबंध की सत्यता की जांच भी हमको करनी है। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न x² - 2x - 8, ये पहला प्रश्न है। सभी जानते हैं ना ये क्या है? बहुपद है। देखो, बहुपद की सबसे बड़ी घात कौन सी है? बताएं। हाँ, आप बता सकते हैं। जरूर, क्या है? 2 है ना? ठीक, आपने सही कहा। अब देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है? इसको हल करना है। पहले हमने कक्षा 9वीं में भी हल किए थे। क्या किए थे? गुणनखंड किए थे ना। इसका क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद क्या होगा? आप शून्यक पता करेंगे। ठीक है, शून्यक कैसे निकालेंगे आप ध्यान दे दीजिएगा। बहुत सरल है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो इसका देखो गुणांक, देखो x का गुणांक देखना। यहाँ कौन सा गुणांक है? 1। यहाँ कौन सा गुणांक है? -2। यहाँ गुणांक देखो -8। तो पहले और तीसरे गुणांक का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। यहाँ कितना? 1 है, ये रफ का कार्य है। 1 × 8 कितना प्राप्त हो जाएगा? 8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 8 जो है, 8 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखो, एक तो हमने इस प्रकार से लिखा है इसको 8 को। ठीक है, एक क्या तरीका हो सकता है 8 को लिखने का? देखो 2 × 4 तब भी 8 आएगा। फिर देखो 4 × 2 तब भी 8 आएगा। फिर देखो 8 × 1 तब भी क्या आएगा? 8 आएगा। ये तरीके हैं ना 8 को लिखने के। तो देखो अब हमें क्या करना है? ये लिखने के बाद, ये करने के बाद हम देखेंगे इस बीच वाले भाग को। किसको देखेंगे? इस बीच वाले भाग को। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? -2 लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है? इन चारों में से, पांचों में से एक का इस्तेमाल करना है और ये क्या बनाना है? -2 बनाना है। कैसे बना सकते हैं? देखो, आप नियम जानते हैं ना जोड़ने घटाने के नियम। देखिए, प्लस का गुणा जब माइनस से होता है तो क्या प्राप्त होता है? माइनस। माइनस का गुणा जब प्लस से होता है तो क्या प्राप्त होता है? माइनस। माइनस का गुणा माइनस से होता है तो क्या प्राप्त होता है? प्लस। और प्लस का गुणा जब प्लस से होता है तो क्या प्राप्त होता है? प्लस। ये कुछ नियम होते हैं जोड़ने घटाने के, तो इन नियमों का पालन करेंगे। हमें क्या चाहिए? माइनस चाहिए। ठीक है, अब माइनस में भी क्या चाहिए आपको? माइनस का 2 चाहिए। तो माइनस चाहिए, मतलब माइनस कब आ सकता है? जब माइनस बड़ा हो। माइनस कब हो? बड़ी संख्या किसकी होनी चाहिए? माइनस की। तब जाके यहाँ क्या आएगा? माइनस आएगा। देखो, लाना क्या है? 2। देखो, इसको जोड़ा मैंने, 8 में 1 जोड़ा तो 9, 8 में 1 घटाया तो 7। इससे तो नहीं आ रहा। इसको देखो, 4 में 2 जोड़ा तो 6, पर 4 में 2 घटाया तो कितना आ रहा? 2। तो इससे आ रहा है। 4 में देखो, 4 में 2 जोड़ा तो 6, 4 में से 2 घटाया तो कितना आ रहा है? 2। ये वाला पोजीशन भी बैठ रही, ये नहीं बैठेगी। इन दोनों में से एक ले सकते हैं। अब देखो, चिन्ह का प्रयोग करेंगे, है ना? क्या चाहिए? माइनस चाहिए। ठीक है ना? तो जो बड़ा है उसको चाहिए, बड़े को क्या बनाना पड़ेगा? पहले माइनस बनाना पड़ेगा। इन दोनों में से ये ले लेते हैं। इसको मैंने क्या बना दिया? माइनस का। तो अब देखो, नियम क्या कहता है? माइनस कब होगा? जब माइनस होगा और फिर प्लस होगा, तब जाकर माइनस होगा। ऐसे ही ना? तो यहाँ इसको क्या बना दे? प्लस का बना दे। -4 + 2। तो देखो ये पोजीशन बन गई हमारी। कैसे लगाएंगे इसको? यहाँ लगाएंगे। x² इसको लिखा, इसकी जगह क्या लिखा मैंने? ये लिखा -4 और फिर x, फिर प्लस लग रहा है, ये प्लस लगाया, फिर लिखा ये 2, फिर ये x। बात समझ में आ रही है ना? बहुत सरल चीज़ है। माइनस ये 8 लिखा हुआ है, 8 को आप 4 × 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पर 8 ही रहने दिया। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। x की घात 2 है तो मैंने इसको क्या लिख दिया? x × x।
ठीक है। फिर इसको देखो ये 4x, फिर इसको देखो ये 2x, इसको लिखा मैंने 2 गुणा 4, लिख सकता हूँ ना। अब क्या करेंगे, 3 जो भाग थे, 3 जो पद थे उनको तोड़कर हमने कितने पद बना लिए, 1 2 3 4 पद बना लिए। जब 4 पद बन जाते हैं तो हम इनमें से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। हमने क्या किया, पहले शुरुआत के 2 में से कॉमन लेंगे, पीछे के 2 में से कॉमन लेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको, ध्यान दीजिए। अब शुरुआत के 2 में से कॉमन कैसे लेंगे, देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x हमने बाहर ले लिया, क्या बचा, 1 तो ले लिया है, तो ये बचा x, फिर क्या बचा, बीच में माइनस बचा, और x ले लिया, क्या बचा, 4 बचा, ठीक है। प्लस अब देखो यहाँ दोनों में से यहाँ जो अंक है वो लेना पड़ेगा, प्लस है, प्लस ले लिया। अब ध्यान दो, इन दोनों में से लेना है, कौन, दोनों जगह पर कौन दिख रहा है, देखो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, ठीक है। तो क्या ले लेंगे, 2, क्या बचा, x बचा, ये माइनस बचा और ये 4 बचा। अब यहाँ क्या होता है, ये वाला और ये वाला कोष्टक दोनों एक जैसे आने ही चाहिए, हमेशा ये दोनों एक जैसे आने ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपका सवाल गलत है, आपने गलत किया है। ये दोनों क्या आने चाहिए, एक जैसे आने ही चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, एक बार इसको लिख देंगे x माइनस 4, ठीक है। अगले में किसको लिखेंगे, ये x दिख रहा है इसको लिया, और फिर ये यहाँ जो दिखेगा ना उसको ले लेंगे 1 प्लस 2, ठीक है। ये दोनों हमने क्या कर लिए, गुणनखंड कर दिए या गुणनखंड कर दिए। गुणनखंड करने के बाद अब हमें क्या चाहिए, शून्यक चाहिए। कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया, इन दोनों कोष्टकों में x माइनस 4 को क्या किया, 0 के बराबर करा। ऐसे ही इस प्रकार से x प्लस 2 को भी क्या किया, 0 के बराबर किया। बात समझ में आ रही है ना। अब देखो ये 4 माइनस का बराबर के उधर जाएगा तो काई का बन जाएगा, प्लस का, x बराबर 4। ऐसे ही ये काई का प्लस का बराबर के उधर जाएगा तो काई का हो जाएगा, माइनस का। तो ये तो क्या बन गया बीटा, ये क्या बन गया अल्फ़ा, ये क्या बन गया अल्फ़ा, और ये बन गया बीटा। अर्थात ये शून्यक बन गया इसका, ये शून्यक बन गया इसका। अर्थात इस बहुपद के शून्यक कौन हो गए, 4 और -2। बात समझ में आ रही है ना इतना, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम आगे देखते हैं। अब आगे ये हमने शून्यक निकाले, अभी तक तो क्या करा, एक पार्ट करा, एक भाग हमने हल किया, क्या किया, शून्यक निकाले। अब शून्यकों की क्या करनी है, सत्यता की जांच भी करनी है। क्या करनी है, जांच करनी है। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बहुपद निकालेंगे। क्या होता है बहुपद, सभी जानते हैं ना बहुपद, लिख लिया होगा ना आपने कापी में, लिख लिया, लिखें, बताएं, बोलें, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके, आपने सही बताया। a² प्लस bx प्लस c ये बहुपद होता है। यहाँ क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना, किससे करेंगे, प्रश्न से करेंगे। देखो ये देखो और ये देखो, दिख रहा है ना, तुलना कर रहे हैं। देखो ये a, यहाँ से कौन लिया, a, तो a की जगह कौन लिखा हुआ है यहाँ पर, 1, a बराबर 1 हो गया। b बराबर ये b, यहाँ कौन है, b की जगह -2, तो ये -2। c बराबर, c की जगह कौन है, -8, ये -8। तो हमने क्या निकाल लिए, गुणांक निकाल लिए। अब हमारे पास शून्यक है, अल्फ़ा बराबर 4, बीटा बराबर -2। तो हमें मालूम है 2 फार्मूले, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a, ठीक है। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखो अल्फ़ा का मान कितना है, 4, ये रख देते हैं 4। बीटा का मान कितना है, -2, तो देखो ये रख दिया -2 बराबर माइनस बी का मान कितना है, -2, ये माइनस यहाँ का है लगा दिया। अब बी का जो है वो भी लगाना पड़ेगा कोष्टक के साथ। ए का मान कितना है, 1, ये रख दिया। देखो 4 में से 2 गए तो 2, माइनस और माइनस प्लस हो गया, कितना बच गया, 2, ठीक है। अर्थात LHS बराबर RHS प्राप्त हो गया हमको, ठीक है। LHS बराबर RHS हमको प्राप्त हो गया। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं, एक लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है, कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में ये संबंध की सत्यता की प्रमाण हैं, ये संबंध के सत्यता की प्रमाण हैं, ठीक है। ये पहला प्रश्न था हमारा प्रश्नावली 2.2 का। आई होप आपको समझ में आया होगा, सरल लगा हुआ होगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 करने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्रमांक 2, वीडियो को रोक लीजिएगा और इसको हल कर लीजिएगा। आपको समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है तो आप हाँ बोलिए। अब देखो प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 क्या है हमारा, 4s वर्ग माइनस
4s प्लस 1, ये हमने ले लिया। देखो ये भी क्या है, एक प्रकार का हमारे पास बहुपद है। अब यहाँ देखो चर कौन है, यहाँ पर चर कौन है, x नहीं है, s है। चर कुछ भी लिया जा सकता है, आप ध्यान दीजिए, चर कुछ भी लिया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या किया, पहले और आखिरी का क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ कौन है 4, यहाँ कौन है 1, क्या किया 4 गुणा 1, कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। तब ध्यान दो बीच में कौन है, -4 है, ठीक है। तो यहाँ हमको 4 कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो बताना है। देखो एक तरीका तो ये है 4 प्राप्त करने का, एक और 2 गुणा 2, 2 दूना 4, ये प्राप्त हो सकता है 4। और कोई तरीका है 4 प्राप्त करने का, फिलहाल तो नहीं है, है ना। तो देखो ये तरीका है। अब बीच में कौन है 4, माइनस का है, पर हमें क्या चाहिए यहाँ पर, माइनस का चाहिए। तो नियम देखेंगे, देखो माइनस का जब माइनस में गुणा करते हैं तब क्या आता है, माइनस आता है कि प्लस आता है, प्लस आता है ना। अर्थात देखो इस मैं यहाँ माइनस लगा देता हूँ, यहाँ भी माइनस लगा देता हूँ। अब देखो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, ठीक है। 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। जो बड़ा उसका चिन्ह, तो ये बड़ा इसका ही क्या लग जाएगा, यहाँ पर चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको यहाँ लिख देते हैं 4s वर्ग। ये देखो माइनस लगाया, पहले किसको लिखा, 2 को लिखा 2s, फिर किसको लिखा माइनस लगाया, फिर 2 लिख के s लिखा, ठीक है। फिर प्लस लगाया और ये 1 लिखा, ठीक है। अब 3 को क्या बना दिया, 4 पद बना दिए। अब 2 पद लेकर क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कैसे लेंगे ध्यान देना, ये देखो इसको मैंने क्या लिखा, 2 गुणा 2s वर्ग। ये ऐसे नहीं लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, प्रकार देखिएगा आप इसका। देखो इसको क्या लिखा मैंने, 2s गुणा 2s लिख सकता हूँ। इसको मैंने लिखा 2s गुणा 1, इसको मैंने लिखा -2s गुणा 1 धन 1, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। देखो यहाँ 2s है, यहाँ भी 2s है, 2s हमने ले लिया बाहर, क्या बचा, ये बचा और ये बचा। तो इसको लिखते हैं 2s, ये माइनस और ये 1, ठीक है। अब देखो यहाँ जो रहता है उसका चिन्ह लेते हैं, माइनस है हमने ले लिया। अब देखो जब भी माइनस को आप अंदर भेजते हो या लेते हो तब भी क्या होता है, चिन्ह बदलने की कोशिश ये करता है, ठीक है। जब भी यहाँ अगर आप यहाँ माइनस लेते हैं तो अंदर जो चिन्ह है उसका उल्टा चिन्ह आपको लगाना है, ठीक है। ध्यान देना, जब भी यहाँ अगर माइनस लेते हैं तो जो चिन्ह लगा हुआ है उसका उल्टा चिन्ह आपको लगाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, 1 ले लिया। अब देखो 2s प्लस था ना, क्या लगाएंगे माइनस और ये 1 को तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तब भी 1 ही आता है, इसलिए हमें इस 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 गुणा 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं हो। अब ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक दोनों एक जैसा आना चाहिए, आ रहा है ना यहाँ पर, तो ठीक हमारा सवाल सही चल रहा है। तो हमने एक बार इसको लिख दिया, दूसरे कोष्टक में किसको लिखेंगे, एक बार इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे। तो ये 2s माइनस 1, बात समझ में आ गई। अब इन दोनों को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0, बात समझ में आ रही है। अब इसका मान निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो 1 माइनस का है, उधर जाएगा तो काय का बन जाएगा, प्लस का। तो 2s बराबर कितना हो गया 1, यहाँ भी देखो 2s बराबर कितना हो गया 1। अब देखो s तो अकेला चाहिए, 2 गुणा में है, अभी यहाँ कहाँ जाएगा, भाग में। गुणा की संख्या कहाँ जाती है, भाग में। s बराबर कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ भी s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो ध्यान दो, ये तो क्या हो गया अल्फ़ा और ये क्या हो गया बीटा, मतलब अल्फ़ा बराबर कितना आ गया 1/2, बीटा बराबर कितना आ गया 1/2। अब क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो देखो सत्यता की जांच करेंगे, कैसे करेंगे आप सभी को मालूम है ना, कैसे करेंगे जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बहुपद लिखेंगे। क्या होता है बहुपद, यही होता है ना, आपने लिख लिया था ना, ठीक है, मेरे मालूम था आपने लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, आपको सभी को मालूम है, तुलना करेंगे। देखो तुलना करते हैं, किस किस की करेंगे, ए की करेंगे, बी की करेंगे और सी की करेंगे। तो ए बराबर में कौन है, ए की जगह कौन लिखा हुआ है, देखो 4, बी, अब देखो बी की जगह कौन लिखा हुआ है -4, सी की जगह कौन लिखा हुआ है 1, ठीक है। जो चिन्ह लगा हुआ है वो चिन्ह भी साथ में आएगा, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है हमको, मान लूँ हमको, है ना, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही होता है ना। तो अल्फ़ा कितना था 1/2, बीटा कितना था 1/2। तो यहाँ लिखते हैं 1/2 प्लस 1/2 बराबर
माइनस ये माइनस, अब बी कौन है -4, तो ये -4 बटे ए कितना है 4, ये लिख दिया 4। देखो आधा रुपया और आधा रुपया कितना हो जाता है 1 रुपया हो जाता है, आधा आधा 1 होता है ना, तो देखो ये आधा कितना हो जाएगा 1। अब देखो ये माइनस माइनस कितना हो गया +4 बटे 4, तो 1 बराबर 4 से 4 कट गया, कितना बचा 1, 1 बराबर 1, अर्थात LHS बराबर RHS। तो उत्तर में क्या बोल सकते हैं कि ये बोल सकते हैं कि गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध के सत्यता का यह प्रमाण है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना आपको, सरल लग रहा होगा, बहुत ही सरल है ये। इसके बाद हम इसके पार्ट 3 में अगले क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में आपको पार्ट 3 से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, ये होमवर्क आपको करके रखना है। वीडियो को रोक लीजिएगा और इसको हल कीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप कुछ होमवर्क लिखिए, तो ये होमवर्क आप इसमें कीजिएगा। होमवर्क में लिखिएगा पहला क्वेश्चन x² + 7x + 10। दूसरा होमवर्क लिखिएगा 3x² - 5x + 3x² - 5x प्लस -2 और ये +5x। ठीक है, ये आपका क्या है होमवर्क है। ये दोनों होमवर्क में आपको करने हैं, कर लेंगे ना आप। इसके बाद आपका पार्ट 3 आने वाला है, पार्ट 3 हम बहुत ही जल्द मिलेंगे।